वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट विद शोकस। और हमारे अतिथि हैं आज अतिन मेहरा, जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और उन्होंने रिसर्च ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर किया है जिन्होंने एक तरह से आमूलचूल परिवर्तन लाने का सूत्रपात किया है। एंड ही हैज आल्सो एडिटेड सम बिग मूवीज। सो let's talk about the small projects that you have worked on first. So one is Cycle of Clay. Very interesting concept. Tell me a little bit more about this. Cycle of Clay was we shot, and I shot alone. Was my first film ever. I had a friend. She was from Sweden, and she was shooting something. She gave me camera. She said, "I'm traveling to Delhi. Can you keep this camera? And if you want to record something, here is a press button and this and this." And I said, "Okay." तो उसके बाद वो क्या हुआ कि वो चली गए, वो कैमरा हम लिए। फिर मेरे दिमाग में हमेशा लोग चाय पीते थे और वो कुल्हड़ जो है, और पुरवा जिसको कहते हैं कुल्हड़, वो लोग फेंक देते थे हर जगह। और उसके बाद जब प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया को, तो आदमी की जो नेचर तो वही था, चाय पी के फेंकना। तो उसी तरह उन लोगों ने प्लास्टिक भी उठा के वो वैसे पीते थे वैसे फेंक देते, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं थी, उनको एजुकेट नहीं किया गया। अपने संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके लिए कोई एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसको मतलब सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है इंडिया में। बाकी आप कंट्रियों में देखेंगे तो आपको वो पूरा लॉ के थ्रू जाना पड़ता है, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ को। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट खड़ी होती है। वहाँ क्या हुआ कि वो प्लास्टिक, तो आदत तो वही थी कि भगवान वाली कि वो, और दूसरी बात अपने यहाँ भी फेंक दिया, अरे गवर्नमेंट देखेगी, भगवान देखेंगे, वो गंगा जी हैं संभाल लेंगी वही। तो उस पर हमने एक पूरी फिल्म बनाई, लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ क्ले, मतलब जो पूर्वे की पूरी लाइफ है उसके ऊपर था कि कैसे कहाँ से बनता है, क्या आता है, और उसका इफेक्ट जो है, जो एनवायरमेंटली इतने लोग हैं हम लोग इंडिया में, वो उसका इफेक्ट कितना खराब हो रहा है प्लास्टिक का। और उसको क्या करते थे, वो प्लास्टिक को जला देते थे, और जलाने के बाद उससे पॉल्यूशन, और उसके बाद वो उठा के वो गंगा के उस पार ले आके वो बालू में गाड़ देते थे। वो उनको ये नहीं मालूम था कि वो ख़त्म नहीं होगा, वो उसी जगह है वो, बल्कि पूरे जो भी वहाँ की फसल है उस पार, बाकी सब वो पूरा उसको ख़राब कर रहे हैं, और उसका डैमेज हम लोग को दिखाई देने लगा। सबसे ज़्यादा डैमेज जो हुआ वो बर्ड्स पॉपुलेशन पे प्लास्टिक का हो रहा है सबसे ज़्यादा, जो मर रही हैं, बीज हाइज हैं वो मर रही हैं। और उसके बाद लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जो छोटे शहरों में खास तौर से इतनी ज़्यादा प्लास्टिक जलाई जाती है, उसका असर आपको कहाँ दिखेगा। तो वो फिल्म हमने किया। आज भी वो फिल्म काफ़ी यूनिवर्सिटी है यूएस में, यूरोप में, और यूज़ करते हैं उसको। मतलब वो 12-13 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी उस समय में बनाया, तो उसको स्ट्रेच किया गया था 15 मिनट के लिए। लेकिन उस फिल्म में एक कुम्हार की कहानी है, कुम्हार के ऊपर, कि आज उसको क्योंकि डेवलपमेंट इतनी तेज से कि लैंड नहीं अवेलेबल है, तो मिट्टी महंगी हो गई है, तो मिट्टी की वजह से वो भी अब पुरवा बनाना, और पब्लिक को प्लास्टिक सस्ता पड़ता है, तो वो प्लास्टिक ज़्यादा खरीदने चलते हैं, पुरवा नहीं। लेकिन उसकी वजह से एनवायरमेंटली कितना अफेक्ट हो रहा है, कितना गार्बेज हमेशा दिखाई दे रहा है, उसका वो था। और पुरवा के आपने फेंका, वो इमर्ज इन द सॉइल एंड देन इट डिसअपीयर। इट्स द बेस्ट रिसाइकलिंग थिंग। और हम लोगों को चाहिए था कि उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था वर्ल्ड को, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, खुद डेमोलिश कर दिया अपना खुद का एक कल्चर था, वो एक इतिहास है, अपने हिस्ट्री है अपने देश की, और उसको हमने पूरा समाप्त कर दिया। तो आज बहुत कम दिखाई देता है। यदि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं और अतिन की बात को समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर, और मैं ऐसे एक विचार फेंक रहा हूँ जो हास्य की तरह जा रहा है, लेकिन वो गंभीरता से लें तो ऐतराज़ की बात नहीं, हमें एक इंटरनेशनल कुल्हड़ अभियान शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है और देश वाले भी सीखें, और भारत में भी उसको प्रमोट करने के लिए एक बार कुछ कायदे की बात रेल मंत्री के रूप में होते हुए लालू प्रसाद यादव जी ने की थी। मुझे लगता है उन्होंने कुल्हड़ के लिए खुश थे उस बात से, हम बहुत खुश हैं। मैं याद है हम ट्रेन में पहुंचे तो वो कुल्हड़ ने उसमें चाय दिया, और देख के मेरा बिल्कुल दिल गदगद हो गया। हमने कहा क्या हो गया रेलवे को? बोले कि रेलवे को नहीं हो गया, लालू जी को कुछ हो गया। हमें याद है वो उस समय। नहीं, वो बहुत बढ़िया था। उस आप ट्रेन की मतलब अभी हम गए थे, इंडिया में थे 3-4 महीना, अब जब थे, और पहले ट्रेन की हालत उन्होंने सुधार दी थी, पूरी पटरियां साफ नजर आती थी। और आज आपको हर जगह प्लास्टिक नजर आएगा वापस। तो हर जगह प्लास्टिक नजर तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे कृत्रिमता की तरफ हमारा ध्यान जाता है। और
जो प्राकृतिक सौंदर्य है वाराणसी का, उसको छोड़कर जब आप न्यूयॉर्क आए तो यहाँ पर आपने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में जो कोर्स किया वो कितना सार्थक लगा आपको? ऐसी कई चीज़ें थी जो आपने बिना कोई फॉर्मल स्टडी किए भी सीख ली थी, तो यहाँ पे क्या एडिशनल आपको मिला? सबसे ज़्यादा तो कहेंगे कि जो अपने मतलब मेरे लाइफ में मैंने इतने अच्छे कभी टीचर और प्रोफेसर्स नहीं मिले। मतलब बहुत फ्रेंडली, हम लोग को जब मन करे तो हम लोग चाय पे चले जाएं, कॉफ़ी पे चले जाएं मिलने के लिए, जब हम कॉल करें वो मिल के बात करने को तैयार, मतलब बहुत सपोर्टिव थे। अब और मेरे ख्याल से हमें बहुत मतलब हम ये नहीं कहेंगे न्यूयॉर्क फिल्म है क्या, हमें उसके पहले काफ़ी एडिटिंग वेडिटिंग थोड़ी बहुत मालूम थी। तो उससे बेनिफिट ये किया कि मेरा फोकस जो है वो जो डाइवर्ट हो रहा था इधर उधर में वो एक जगह हो गया। ऑल्दो मतलब आप स्कूल में जाएंगे यूएस के अंदर तो आपको सबसे बड़ी बड़ी ड्रीम दिखा देते हैं, जब उनको आपसे पैसा लेना होता है तो ड्रीम दिखा देते हैं कि यू बी वेरी फेमस फिल्म मेकर बाय द टाइम यू गेट आउट फ्रॉम द स्कूल। लेकिन वो सब नहीं, वो खत्म में आ गया। अपनी हम लोग हैसियत समझ में आ जाती है जब आप बाहर निकलेंगे स्कूल से, स्ट्रगल जो है बाकी सब है। लेकिन बेनिफिट ये हुआ कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि मेरा फोकस ये होगा कि अब हमें यही करना है और कुछ नहीं करना है। और दूसरी बात, आप अगर दिल से कोई काम नहीं करेंगे तो आप अपना जीवन जो है, अपना समय जो वो खराब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इफ यू मनी डजंट मैटर, मनी ऑलवेज फॉलो यू इन लाइफ इफ यू वर्क। मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, अतिन कह रहे हैं मनी फॉलो, कहाँ है, कहाँ से आ रही है? बहरहाल कहा जाता है, इनकी बात से मुझे याद आया कि पथ भ्रष्ट हो गए तो फिर समझ सकते हो, पर लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए तो मुश्किल हो सकती है। तो लक्ष्य से भ्रष्ट होने से बचने वाली बात अगर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से इनके पास पक्की हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है इस स्थान से आपको प्राप्त हुई। पर वो फोकस लेके फिर आपने जब सड़क पर आए तो आपको लगा कि मैं फिक्शन में जाऊं, या चूंकि डॉक्यूमेंट्री तो आप पहले भी कर चुके थे तो दोनों से आपका संबंध था, किस तरफ आपको ज़्यादा आकर्षण महसूस हुआ? देखिए मेरे संग ये था कि हम हमेशा मतलब चीज़ों को पहले कुछ करने के पहले काफ़ी ज़रूरी है कि लोगों से बात करना है, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे दोस्त हों, चाहे प्रोफेशन से जुड़े हुए। तो हम काफ़ी लोगों से बात करने के बाद हमें जहाँ तक ये लगता था कि देयर इज ओनली टू वे, आप दो तरह से काम कर सकते हैं यूएस में या कहीं भी वर्ल्ड में आप जाएंगे फिल्म में। एक, या तो असिस्टेंट बन जाइए, तो असिस्टेंट बनने के बाद भी आपका 10 साल भी चला गया तो आपको मालूम नहीं कि कैसे उसके बाद आपका कोई ये नहीं कि आपको परमानेंट रखी जाएगा या आप बन ही जाएंगे, कुछ भी एक रिस्क है उसमें। दूसरा ये कि यू स्टार्ट योर ओन, तो यू स्टार्ट योर ओन वाला था। तो हमने कहा कि फिक्शन हमें शुरू से पसंद है, आज भी पसंद है, हम फिक्शन करना चाहते हैं फ्यूचर में। लेकिन पहले क्या है कि जब तक कि हम लोगों की आम जिंदगी के बारे में, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, अगर वो हमको डॉक्यूमेंट्री के थ्रू जो है वो डेवलप करने में मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो अगर आज हम फिक्शन बनाना चाहें तो हमें मालूम है कि कैरेक्टर जो था, अगर वो कैरेक्टर जो हम जब भी हम देखेंगे हमें कैरेक्टर इस्टेब्लिश करना है तो हमें वो कैरेक्टर याद आ जाएगा जो हमने रियल लाइफ में देखा, जो हमने फिल्म किया। तो ये डॉक्यूमेंट्री इसीलिए हमने मीडियम चुना कि डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा टफ है आप फिक्शन से, क्योंकि फिक्शन में क्या है कि आपने कैमरा लगा दिया, एक्टर खेले, आपने लाइन बोला, अपने 2-4 टेक लिया, ठीक हो गया आपका काम। लेकिन और फिक्शन में जल्दी पैसा भी आपको मिल जाता है, फंडिंग मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्री क्या है कि सब रियल है, आपको इस्टेब्लिश करना है या तो आपको उनको फॉलो करना है, और ये सबसे टफ काम है। वो क्या हुआ कि 2 दिन बाद उनका दिमाग बदला, वो बदल के तो आपका तो प्रोजेक्ट बैठ गया पूरा, है ना। तो इसीलिए हमने डॉक्यूमेंट्री लिया कि अगर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है, लेकिन अगर इसमें हम आगे निकल गए तो हमें फिक्शन में जाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो लेकिन आपने वुमेन्स इश्यूज पर काफ़ी काम किया है, उस पर आपने रिसर्च भी बहुत किया, डाउरी से संबंधित भी विशेष आपका अध्ययन रहा था। ऐसा हमें लगने लगा था कि दहेज पुरानी बात हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी क्या आपको स्थिति लगती है भारत में दहेज के संदर्भ को लेते हुए? नहीं, काफ़ी डेवलपमेंट दहेज के मामले में हुआ है, लेकिन अभी भी मतलब ये कहते हैं ना कि अगर किसी को चोरी करना है तो तरीका खोज लेता है तरीके बदल गए हैं, है ना। अब ये कि पहले क्या था कि सबसे टिपिकल था केरोसिन ऑयल और गैस, ये एक्सीडेंट इसी तरह से दिखाया जाता था। अभी क्या उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अभी ये अब इस समय इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको डाइवोर्स का जो है रेशियो सबसे ज़्यादा हाई मिलेगा, क्योंकि क्या है कि अब वुमेन और मैन दोनों फ्री हो गए, मतलब वुमेन फ्री हो गई ज़्यादा। अगर नहीं चलता तो केस कर देगी तुरंत ही। उसका अच्छा भी है, एक पॉजिटिव भी जा रहा है और एक निगेटिव भी जा रहा है कि अब क्या थोड़ी सी लड़ाई हुई तो केस कर दिया, चलो हट जाओ।
तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे काफ़ी डेवलप हुआ है इंडिया, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये तो चल रही हैं काफ़ी जगहों पे, जहां हम भी नहीं जा सकते, आप भी नहीं जा सकते, जब तक कि जाके वहां से कुछ दिखाया ना जाए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अमेरिका आने के बाद में भी भारत जाते हैं, जाते रहते हैं और जाते हुए ऐसी ऐसी जगहें देखते हैं जो भारत में रहने वाले भी नहीं देख पाते हैं। और ऐसी कुछ जगहें जो अतिन मेहरा जी ने देखी और इस तरह से देखी कि उनके साथ कैमरे की आंख भी थी और जो डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हम तक आई है। तो अभी जो महत्वपूर्ण बात आज हम अब करने वाले हैं उसका नाम बुलबुल सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल है। वो कैसे उसका आइडिया इनके पास आया वहाँ से लेते हुए, ये क्या बात है और ये बात क्या है आपको सुनना ज़रूरी है। हालांकि सुनकर हो सकता है कहीं आपको थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बिंग सा भी लगे, मगर ये बात क्या है जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।